दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। ओमिक्रॉन संक्रमण के बीच देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। आईआईटी कानपुर की स्टडी में कहा गया है कि फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी। ऐसे में लगातार हो रही चुनावी रैलियां, जनसभाएं और इसमें कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आईआईटी कानपुर की स्टडी में अगले साल फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर की बात भी सामने आई है। इन सब के बावजूद अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों की रैलियां थमने का नाम नहीं ले रही है। रैलियों में लाखों की संख्या में भीड़ जुट रही है। एक तरफ केंद्र सरकार ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन करने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल से लेकर विपक्षी दलों के नेता चुनावी रैलियों में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने जैसे कोरोना नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 की तीसरी लहर की बढ़ती आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग से चुनावी रैलियों पर रोक लगाने और चुनावों को टालने का विचार करने का आग्रह किया है। हाईकोर्ट का कहना है कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और तीसरी लहर आने की आशंका है। उन्होंने कहा कि इस भयावह महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैंड, जर्मनी जैसे देशों ने पूर्ण और आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। अदालत ने कहा कि दूसरी लहर में हमने देखा कि लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हुए और लोगों की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव निकट है, इसके लिए सभी पार्टियां, रैलियां, सभाएं आदि करके लाखों लोगों की भीड़ जुट रही है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किसी रूप में संभव नहीं है। इस स्थिति को यदि समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं अधिक भयावह होगा। राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को ये समझना होगा कि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेगी। ऐसे में लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के नतीजे घातक होंगे। बंगाल चुनाव के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति को राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ ही लोगों को भी भूलना नहीं चाहिए। फरवरी के आखिरी सप्ताह में चुनाव आयोग ने जब मतदान की तारीख का ऐलान किया था, तब वहां डेली 200 मामले सामने आ रहे थे। चुनाव खत्म होते ही डेली केसों का आंकड़ा करीब 900% बढ़कर 17,500 के ऊपर पहुंच गया था। 2 मार्च को कोरोना नियंत्रण की स्थिति ये थी कि महामारी में किसी की मौत नहीं हो रही थी, जबकि मतगणना के दिन 2 मई को राज्य में एक दिन में कोरोना में मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तर्ज पर चुनाव आयोग को भी अपनी तरह से आगे आना चाहिए। स्वायत्त संस्थान के रूप में काम करने वाले चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अपनी तरफ से चुनाव को टालने का विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इस बार भी पिछली कहानी को दोहराया जाए। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण चुनाव आयोग को 9 अप्रैल को चेतावनी देनी पड़ी थी कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए तय नियमों का पालन नहीं हुआ तो रैलियों पर रोक लगा दी जाएगी। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कोर्ट चुनाव आयोग से किस तरह के निर्देश या सुझाव के बजाय राजनीतिक दलों से मिलकर खुद ही रैलियां और चुनाव प्रचार को लेकर पहल करनी चाहिए। बंगाल चुनाव के दौरान सीपीएम ने खुद ही सबसे बड़े रैलियों को बंद कराने का आह्वान किया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने भी बाकी 3 चरणों के बीच चुनाव को एक साथ करवाने की मांग की थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से चुनावी आयोग को पत्र लिखकर इसका विरोध किया गया था।